तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हाशमी डेयरी फार्म के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे ये कि क्यों मेरा फार्म घाटे में जा रहा था, कि क्या गलतियां मैंने करी जिसकी वजह से फार्म घाटे में चला गया, तकरीबन बंद होने के कगार पे आ गया था। लेकिन फिर उसके बाद कौन कौन से बदलाव किया मैंने जिसकी वजह से फार्म फिर से फ़ायदे में आ गया और अभी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा फ़ायदा हो रहा है फार्म से। धीरे धीरे इसको बढ़ा भी रहे हैं हम लोग। अब ये जगह कम पड़ने लगा है तो इसको फार्म को भी यहाँ से हटाने वाले हैं। तो आज उन्हीं चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले गलती तो मैंने ये करी कि कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली, सबसे बड़ी गलती। क्योंकि पिताजी शुरू से ही 1-2 गाय रखे हुए थे, 2-3 गाय, जिनके पास तकरीबन एक गाय के पास 12-13 लीटर दूध होता था। तो इस एरिया में उतना दूध देने वाली भी कोई गाय नहीं थी। तो हम लोगों को ये लग रहा था कि ये भी बहुत ज़्यादा दूध दे रही है और हम लोग इस लाइन में बहुत माहिर आदमी हैं और हम लोग इस फील्ड के हीरो हैं। तो बड़ी गायों को भी हम लोग मैनेज कर लेंगे। कोई गाय, इतनी गाय खिला रहे हैं, मान लीजिए 3-4 गाय, तो एक और रखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया हमसे कि हमने ये नहीं सोचा कभी कि वो एच एफ नस्ल की जो गाय हैं उनके अंदर क्या बीमारियां होती होंगी, क्या कैसे सुधार किया जाता होगा। पहली गलती ये हो गई। दूसरी गलती ये हो गई कि लोकेशन सेलेक्ट नहीं किया अच्छा मैंने। जहाँ पे घर था, गांव में घर है, वहीं पे फार्म बना दिया। ये कॉलोनी टाइप का है, गांव नहीं है, तो यहाँ पे जगह की बहुत कमी है, तो यहाँ पे फार्म बना दिया और हरा चारा का दिक्कत होने लगा। हरा चारा लाने के लिए तकरीबन यहाँ से खेत मेरा 5-6 किलोमीटर दूरी पे है, तो वहाँ से हरा चारा लाने में यहाँ तकरीबन डेली एक लेबर का खर्चा ये फालतू चला जाता है। एक लेबर को लगता है वहाँ से हरा चारा लाना, यहाँ काटना, ये सब करना, इसको मैनेज करने में एक दिन चला जाता है। तो एक गलती हो गई कि मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। दूसरा ये कि फार्म यहीं पे शुरू कर दिया, लोकेशन अच्छा नहीं चुना। तीसरा गलती ये कर दिया कि बिना ट्रेनिंग के और मैं चला गया गाय ख़रीदने। बड़ी गायों का कुछ नॉलेज नहीं था, तो मैं चला गया, एक फार्मर है जिनका परचेज और सेल का काम है। नाम नहीं ले रहा हूँ, नाम लेने में दिक्कत हो जा रहा है, फ़ोन आने लग रहा है कहीं कहीं से। तो क्योंकि ये प्रमोशन करने वाला वीडियो भी नहीं है, उनका अच्छा चलता है, बढ़िया आदमी है, अच्छी गाय देते हैं। लेकिन ये है कि आप लोग जाएँ तो फिर मिल्किंग करा के लाएँ, फिर बाद में उनको दोष आप ना दे पाएँ। तो मैं वहाँ से गाय लाया। वो गाय तकरीबन 600-650-700 किलो की गाय थी, 650 किलो की गाय थी तकरीबन। वो बहुत हैवी गाय थी। उतना हैवी गाय इस एरिया में कभी किसी ने देखा नहीं था। अब वो आई गाय, पूरा मेला लग गया। समस्या ये हो गया कि यहाँ से तकरीबन जहाँ से मैं गाय खरीदा था और वहाँ से मेरे घर की दूरी 500 किलोमीटर है। वो 500 किलोमीटर आते आते गाय बिल्कुल हरास हो गई। आने के बाद गाय बैठ गई, वो गाय उठ ही नहीं रही थी। डॉक्टर भी नहीं है यहाँ पे, डॉक्टर की भी बहुत कमी है। तो कुछ एआई वर्कर हैं जो घूम घूम के इलाज करते हैं, तो उनको मैंने बुलाया, तो उनके समझ में भी उतना खास नहीं आया। वो भी अपना इंजेक्शन लगाया, जो भी करना था किए, गाय उठ नहीं पाई। तो फिर जहाँ से मैं गाय लाया था फिर उनको फ़ोन किया मैंने, तो उन्होंने कुछ ऐसे ट्रिक्स बताए जिनके वजह जो मैंने अप्लाई किए तो वो गाय खड़ी हो गई। लेकिन वो इतनी हैवी वेट की गाय थी, बड़ा थन था, बैठी और 10 दिन बाकी तक बच्चा देने में, लेकिन जब बैठी तो पूरा दूध उसका निकल गया, जिसकी वजह से जगह पूरा गीला हो गया। हालांकि हम लोगों ने बहुत कोशिश किया वहाँ पे मिट्टी उट्टी डालने के लिए। फिर बाद में जब गाय बच्चा दी तो उसको मेस्टाइटिस हो गया। मेस्टाइटिस होने के बाद फिर उसका इलाज हम लोगों ने शुरू किया, वो ठीक नहीं हुआ। फिर उनको फ़ोन किया तो उन्होंने किसी डॉक्टर से संपर्क कराया। ऐसे कराते कराते काफ़ी हैवी एंटीबायोटिक लग गया उसको। ज़्यादा एंटीबायोटिक लगने की वजह से दूध बिल्कुल कम हो गया, फिर वो वापस नहीं आया। तो पहला झटका वहीं पे लग गया। लेकिन उस समय जुनून था, हम लोग सोच रहे थे कि इसको बड़ा फार्म बनाएंगे, क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो हम लोग देखते थे। हालांकि ट्रेनिंग, क्योंकि आप यूट्यूब वीडियो अगर देखते हैं तो उसमें सिर्फ आपको फ़ायदा ही समझाया जाएगा। जो फार्म चल रहा है, बिल्कुल रनिंग में है, वहाँ पे जाके वीडियो बनता है। जो फार्म घाटे में जा रहा है, कि क्यों घाटे में जा रहा है, हज़ारों फार्म डेली घाटे में जा रहे हैं। मतलब 10 अगर स्टार्ट हो रहे हैं तो उनमें 9 बंद हो जा रहे हैं। तो इस समय उनका वीडियो नहीं बनता है। जो फ़ायदे में चल रहे हैं उनका वीडियो बनता है। वो पता नहीं क्यों वीडियो बनवाते हैं, उनका अपना कोई प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वीडियो बनवा रहे हैं, पता नहीं क्या मतलब है। तो यूट्यूब में ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। जो घाटे में जा रहा है उनका वीडियो नहीं बनता है। लेकिन आप समझ लीजिए, अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैंने किन चीज़ों को फेस किया है, उन चीज़ों से आप पहले सतर्क हो जाइए। तो ये मेरी गलती हो गई। लोकेशन मैंने सेलेक्ट नहीं किया, कहीं से ट्रेनिंग नहीं की। ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ी सी ट्रेनिंग लीजिए ताकि आप कुछ इंजेक्शन लगा सकें या और भी छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर सकें। और कोशिश कीजिए, अगर आप फार्म स्टार्ट नहीं किए हैं तो कम से कम एआई ट्रेनिंग कर लीजिए, एआई खुद ही कीजिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपको हो जाएगा जब गाय आप कुछ समय पे गाभी नहीं होगी। हम लोग के साथ भी बहुत दिन तक ये प्रॉब्लम चला है। अब इसको भी हम लोग दूर करने वाले हैं, क्योंकि खुद ही इंशाल्लाह सोच रहा हूँ मैं कि अब तो फार्म आगे चला गया है और सारे लोग, अब पूरा परिवार ही मिलके काम कर रहा है, तो अब टाइम भी मिल रहा है। तो एआई ट्रेनिंग भी करना है, अभी बाकी है और बहुत जल्दी हो जाएगा वो भी। तो आप लोग भी कीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ है गाय का समय पे गाभिन होना।
पता चला आपने फ़ोन किया अभी, वो बोल रहा है आ रहा हूँ, वो आएगा शाम तक। तब तक गाय हीट में थी, जब सही समय था सीमेंट डालने का और वो समय निकल जाएगा। तो एक यहाँ पे गलती हो गई। और एक सबसे बड़ी गलती हो गई कि मैंने ये इसका मिल्क सप्लाई कहाँ पे होगा, इसके बारे में मैंने कुछ सोचा ही नहीं। पहले 20-25 लीटर होता था तो दरवाजे से ही बिक जाता था और 1-2 कस्टमर वापस भी हो जाते थे। तो हम लोग को ये लगता था कि यहाँ पे दूध का शॉर्टेज बहुत है, दूध कितना भी होगा तो हम लोग आराम से बेच लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेजर गलती था हम लोगों का। जब गाय हम लोग बढ़ाने लगे, धीरे धीरे बड़ी गायों को मैनेज करना सीख गए। आदमी जब लॉस होता है या आदमी जब किसी काम में हाथ डालता है तो धीरे धीरे उससे सीखने लगता है। तो बड़ी गायों को मैनेज करना सीख लिया और दूध बढ़ने लगा और कस्टमर हमको मिल नहीं रहा था दूध ख़रीदने के लिए। तो लास्ट में हम लोग चले गए होटल के पास, उनको फिर रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमारा दूध ले लीजिए। वो रेट लगाते थे 28 रुपये 30 रुपये, उसमें भी ला के उनको पहुंचाना, 1-1 घंटे खड़ा रहना वहाँ पे। और आज का कल का परसों, ये हफ्ता दिन पैसा कोई नहीं मिलता था, मजबूरी था, डेली नुकसान हो रहा था, डेली नुकसान हो रहा था। और चौथी गलती ये था कि ब्रीड का कुछ पता नहीं था, हम लोग ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे थे, वो पता ही नहीं था। हम लोग समझ रहे थे कि डेयरी फार्म का मतलब कि अच्छी गाय खरीद के लाइए और खूब दूध निकालिए, खूब बेचिए, ये आपका मेन फ़ायदा है। लेकिन सबसे बड़ा गलती था हम लोग ब्रीडिंग नहीं कर पा रहे थे। तो ये यहाँ से हमारी गलती हो जा रही थी। और जब गाय बढ़ने लगी तो एक गलती हम लोगों से ये होगा कि वैक्सीनेशन फिर पता नहीं था, वैक्सीन लगवाना है, क्योंकि इस यहाँ पे उतना सरकारी फ़ंड का काम हो नहीं पाता। ये बिल्कुल बॉर्डर से सटा एरिया है, नेपाल का बॉर्डर। तो वैक्सीन यहाँ पे कुछ आता नहीं है। अब आ रहा है धीरे धीरे, जब से सुधा आया हुआ है। पहले वैक्सीन भी नहीं आता था, तो उसकी वजह से भी हमारे फार्म पे FMD आ गया। तकरीबन 5-6 गायों को FMD हो गया। 2 गाय तो बिल्कुल बर्बाद हो गई, जिसमें एक को हमने हटा दिया, एक अभी हमारे पास है, उसको क्या करें, अभी रखे हुए हैं ऐसे ही। तो FMD से परेशान हुए थोड़ा सा, उसमें कुछ लॉस हो गया। तो ब्रीडिंग हम लोग नहीं कर रहे थे। और उसके बाद गाय कितने दूध दे रही है इसका कोई मतलब लिखते हम लोग नहीं थे, गाय कितना दूध दे रही है, अगर कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है। क्योंकि जब आप नोट करेंगे डेली बाई डेली या 2 दिन 3 दिन पे आप देखेंगे, तो जब दूध कम होने लगेगा तो आप उसके बारे में चिंता आपको होगी कि भाई दूध कम क्यों हो रहा है, आखिर ये क्या समस्या है इसके साथ। तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे या देखभाल में कुछ उसको अलग से प्रायोरिटी देंगे या उसका फीडिंग कुछ चेंज करेंगे। लेकिन हम लोग ये कुछ नहीं करते थे। जब अचानक से दूध बिल्कुल ख़त्म हो जाता था, यार इतना कम क्यों हो गया, ये गाय इतना दूध देती थी। जब आप लिखेंगे तब आपको पता चलेगा, 1 लीटर भी कम होगा तो पता चलेगा गाय मेरी कल इतना दूध दी थी, आज इतना कम क्यों दे रही है। तो ये हम लोगों ने लिखना पढ़ना कुछ नहीं किया, तो ये एक मिस्टेक हो गया हम लोगों से। और तो कई तरह से नुकसान हो रहा था। एक तो मेस्टाइटिस है, आदमी जब नया फार्म खोलता है तो मेस्टाइटिस उसको परेशान करता है। दूसरी चीज़ ये कि दूध का खपत नहीं हो पा रहा था, उसमें डेली कभी 5 लीटर, कभी 10 लीटर, कभी 12 लीटर घर पे रह जाना, तो डेली का वो लॉस जा रहा था। और ब्रीडिंग का कुछ पता नहीं था, दूध का कुछ लिखते पढ़ते हम लोग नहीं थे कि कितना दूध हो रहा है, कितना फीड लग रहा है। महीने का जब लॉस होता था, जब दाने वाले का कर्जा चढ़ता था, जो भी इनका फीड होता है, तो हम लोगों को लगता था यार इतना घाटा हो गया। बैक सपोर्ट बाहर से मिल रहा था, मतलब कहीं से हम लोगों को पैसा आ रहा, कहीं से क्या, भाई साहब हमारे रहते थे कुवैत में, तो वो बैक सपोर्ट दे रहे थे। तो जब डेली बाई डेली नुकसान होने लगा तो फिर हम लोगों ने सोचा इसको बंद करते हैं, क्योंकि डेली आप कितना नुकसान सहिएगा। तो फिर लास्ट में हम लोगों ने कुछ गायों को हटाना शुरू कर दिया। और ये ऐसा बिजनेस है, अगर आप बंद करना भी चाहें तो 1 दिन में बंद नहीं कर सकते हैं इसको। तो धीरे धीरे कस्टमर आएगा तभी तो इसको बेचेंगे। तो 2-3 गायों को हमने हटाया और उसके बाद मैं भी विदेश सऊदीया चला गया, 2 भाई कुवैत में रहने लगे। अचानक से ऐसा हुआ, बीच में लॉकडाउन भी लग गया, तो वो अच्छा हुआ, हम लोगों ने इसको थोड़ा सा कम कर दिया। बंद बिल्कुल नहीं हुआ था लेकिन कम हो गया था। तो हम लोग यही बोल रहे थे कि इसको किसी तरह से बंद कर देना है। तो लॉकडाउन के बाद अचानक से सुधा ने अपना BMC लगा दिया, सुधा आ गई यहाँ पे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही मेरा ख़त्म हो गया दूध सेलिंग का। तो फिर हम लोग आपस में विचार करने लगे कि इसको क्या किया जाए। फिर हमने स्टार्ट किया इसको कोरोना के बाद से। उसके बाद स्टार्ट किया तो सबसे पहला जो गलती हम लोगों से हो रहा था दूध बेचने का, वो तो ख़त्म हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने ब्रीडिंग पे काम करना शुरू हो गया, जिसके नतीजा ये कि आज हमारे पास जिक का एक बच्चा है, 2 बच्चियाँ रेडी हो गई है NDDB की, और एक अभी साहिवाल का बाइफ का बच्चा आया है हमारे पास, और एक आयरसार का बच्ची आ गई है। तो ये अब ब्रीडिंग पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और बड़ी गायों को अच्छे से मैनेज भी कर रहे हैं। तो वो एक समस्या भी ख़त्म हो गया, दूध बेचने का समस्या ख़त्म हो गया। तो जब भी आप शुरू करें तो इन चीज़ों का आप, और एक लोकेशन,
सबसे बड़ा एक और गलती हम लोगों से हो गई, लोकेशन हम लोगों ने अच्छा सेलेक्ट नहीं किया। तो अब ये फार्म यहाँ से हटा रहे हैं, क्योंकि हरा चारा जो यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर से हम लोगों को लाना पड़ता है। एक लेबर पूरा लग जाता है उसमें काट के लाने और काटने में, जिसकी वजह से हम लोग पूरा महीना हम लोग हरा चारा दे नहीं पाते हैं। 2-3 महीना गैप हो जाता है अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये फार्म हटा के, अब गाय भी ज़्यादा हो गई, 20-22 गाय हो गई अपने पास, तो फार्म हटा के वो खेत में ही ले जा रहे हैं, वहाँ पे मिट्टी उट्टी डाल दिया गया है, अब वहाँ पे फार्म बना रहे हैं। तो इतना गलती हम लोग करके सीखे, इन सब गलतियों को हम लोगों ने सुधारा, दूध सही से बिकने लगा, फैट भी अच्छा आ रहा है और बड़ी गायों को मैनेज भी कर रहे हैं और चारा का भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गया है और ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। अब 1-2 प्रॉब्लम और हमारे पास रह गया है, उसको भी जब हम लोग ठीक करेंगे इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाएंगे। आप भी जब भी ये आप शुरू करें तो कहीं ना कहीं से ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए, किसी फार्म पे जाके विज़िट ज़रूर कीजिए, वहाँ पे रहिए, कुछ काम कीजिए 2-3 दिन अपने से खुद से फ्री में और थोड़ा सा ट्रेनिंग ले लीजिए। और सबसे पहले आप ये देखिए कि आप जब इस फार्म को शुरू करेंगे तो आपका जो दूध है, जो मिल्क है, वो बिकेगा कहाँ पे, कितने रेट में मिलेगा, कितने रेट में बिकेगा। अगर शुरू कर रहे हैं आप तो कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा रेट आपको मिल सके, क्योंकि जब आप इसको बड़े पैमाने में करते हैं तो कम मार्जिन में भी फ़ायदा होता है, लेकिन आप जब छोटा है, आप शुरू कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिलेगा, तभी तो आप कुछ दिन टिक पाएंगे इसमें। तो इन सारी गलतियों से हम लोगों ने सीखा, अब ब्रीडिंग पे भी काम कर रहे हैं। फर्स्ट डे से आप ब्रीडिंग कीजिए, आप जब फार्म कर रहे हैं तो पहले दिन से आप ब्रीडिंग कीजिए और उसके बाद से दूध अच्छे से अच्छे रेट पे बेचिए। अच्छा लोकेशन सेलेक्ट कीजिए जहाँ से आप हरा चारा जल्दी ला सकें, दूर ना पड़े, लेबर चार्ज बचाइए। जहाँ से भी 2-3 रुपये 10 रुपये आपको बच रहा है उसको बचाइए। ये मत सोचिए कि आप 10 रुपये बचाए क्या करेंगे, नहीं, वो आप बचाइएगा तभी आपको लॉस और ये फ़ायदे का समझ में आएगा। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों ने मैनेज किया, अभी इंशाल्लाह अच्छा फ़ायदा हो रहा है। और ये फार्म भी हम लोग, अब फार्म बड़ा होते जा रहा है तो इसको हटा के अब मौसम अच्छा चल रहा है ठंडी का, 1-2 गाय खरीदे, 2 गाय हम लोग खरीद चुके हैं और 6 गाय और प्लान है खरीदने का भी। तो फार्म पहले इसको यहाँ से हटा रहे हैं और ब्रीडिंग पे अच्छा काम हो रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।